नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। अगले बरस तो जल्दी आज हमारी विशेष पेशकश देख रहे हैं आप, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कहां किस तरह से हो रहा है गणेश विसर्जन। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में गणेश प्रतिमा विसर्जन महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हवन पूजन के बाद गाजे बाजे के साथ शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। अंत में गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ के जयकारे लगाकर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन पूरी सावधानी के साथ जल स्रोतों में किया जा रहा है। डीजे की धुन पर थिरकते भक्त अबीर गुलाल उड़ाकर खूब जयकारे लगाते हुए बप्पा को विदाई दे रहे हैं। उधर पुलिस ने माहौल पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया है। सीसीटीवी कैमरे जुलूस स्थलों से लेकर संवेदनशील इलाकों में लगाए गए हैं। जुलूसों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। पुलिस विभाग की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। घाटों पर भीड़ को कम करने के लिए प्रशासन की ओर से वार्ड और जोन स्तर पर चौराहों पर जगह जगह विसर्जन कुंड भी बनाए गए हैं। गणेश प्रतिमा विसर्जन महोत्सव के इंतजामों का जायजा लेते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भक्तगण गणपति महापर्व के समापन पर गणपति बप्पा को विदाई दे रहे हैं। गणेश विसर्जन प्रारंभ हो चुका है। गणेश विसर्जन के दौरान तीनों राज्यों में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है और घाट पर भी अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस ने मिलकर सुरक्षा का पूरा प्लान बनाया है। इसके चलते विसर्जन घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही सभी प्रमुख जगह गोताखोर की टीम और पुलिसकर्मी 24 घंटे तैनात रहेंगे। आगामी 19 सितंबर तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। पिछले वर्षों में हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए इस बार पानी में उतरकर मूर्ति विसर्जन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। सभी घाटों पर बड़ी मूर्तियों को विसर्जित करने के लिए क्रेन की व्यवस्था की गई है। इंदौर, भोपाल में हाइड्रोलिक मशीन तैनात की गई है। इंदौर में नगर निगम ने कई स्थान पर प्रतिमा संग्रह केंद्र बनाए हैं। इसके साथ ही पर्यावरण हितैषी कुंड भी निर्मित किए गए हैं, जहां मिट्टी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। इंदौर की जवाहर टेकरी पर गणेश प्रतिमाओं को विसर्जित करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। भोपाल में शाहपुरा, खटलापुरा, प्रेमपुरा, हथाई खेड़ा, डैम, आर्च ब्रिज और संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ के घाटों को तैयार किया गया है। यहाँ पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था है। इसके अलावा भीड़ कम करने के लिए भोपाल प्रशासन ने वार्ड और जोन स्तर पर जगह जगह विसर्जन कुंड बनाए हैं। जबलपुर, ग्वालियर जैसे तमाम बड़े शहरों में गणपति विसर्जन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रायपुर और लखनऊ में भी विसर्जन की विशेष व्यवस्था की गई है। कई जगह ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया है। पुलिस की विशेष तैनाती है। आगामी 72 घंटे तक किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन ने भरपूर व्यवस्था कर रखी है। प्रशासन ने उपद्रवियों से कड़ाई से पेश आने के सख्त निर्देश दिए हैं। सभी बड़े शहरों में पूजा अर्चना के बाद बप्पा की विशाल प्रतिमाओं को क्रेन पर रखा जाएगा, फिर उसके जरिए ही विसर्जित किया जाएगा। छोटी मूर्तियों के लिए सभी घाटों पर अलग से व्यवस्था की गई है। कई शहरों में रैलियों का आयोजन भी हो रहा है, जिसमें कई सुंदर झांकियों का प्रदर्शन किया गया है। तो व्यवस्थाएं चाक चौबंद है पुलिस प्रशासन की। जहां पर विसर्जन घाट बनाए गए हैं वहां पर भी, और उसके साथ साथ जहां से शोभा यात्राएं निकलनी है, जुलूस निकलने हैं, वहां पर भी। तो गणपति बप्पा मोरया के जयकारे के साथ अगले बरस तो जल्दी आके जयकारे भी लगाए जा रहे हैं और धूमधाम से हो रहा है गणपति विसर्जन। चारों ओर गणपति जी के भक्त, गणपति जी के में आस्था रखने वाले, श्रद्धा रखने वाले 10 दिन पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करने के बाद आज विसर्जन के लिए निकल रहे हैं। तो चलिए जायजा ले लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सोमनाथ जबलपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे उनके शहर में किस तरह से चल रहा है गणपति विसर्जन और क्या कुछ व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं ताकि अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके। पुलिस ने किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो कर रखी हैं। जी सोमनाथ। देखिए, संस्कारधानी जबलपुर में गणेश उत्सव की धूम मची हुई है और अभी हम खड़े हनुमान ताल में, जहां पर विसर्जन का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया है और लोग अपने गणपति बप्पा को लेकर आ रहे हैं और विधि विधान से पूजन अर्चन कर गणेश जी का विसर्जन कर रहे हैं। और आप इसके घाट में पूरी व्यवस्था की गई है, पुलिस प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है।
सामान भी लगाए गए हैं। और जो भटौली कुंड है, नर्मदा का तट के पास भी कुंड बनाया गया है, बहुत काफी बड़ा कुंड है, यहाँ पर भी विशेष व्यवस्था की है। इसी तरह बात की जाए तो खमरिया तालाब, गोकलपुर तालाब और गढ़ा में और हनुमान ताल, मांझी और आधारताल तालाब, ऐसे कई जो तालाब हैं वहां पर भी विशेष तौर पर व्यवस्थाएं की गई है, ताकि किस श्रद्धालु भक्तों को विसर्जन करने में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। और इस बार भक्त है उनके द्वारा विशेष तौर पर देखा जा रहा है कि वो घरों पे ही कुंड बनाकर या गमले में उसका विसर्जन कर रहे हैं। तो ये सबसे खास बड़ी बात ये है कि सबसे ज्यादा देखने में ये आ रहा है कि लोग घरों पे ही विसर्जन कर रहे हैं। तो एक नई पहल संस्कार धानी में कि घरों पे विसर्जन करने का सिलसिला शुरू हुआ है। तो एक सबसे बड़ी बात ये है। और हमारे साथ जबलपुर एसपी यहाँ पर मौजूद है, निरीक्षण करने के लिए निकले हैं जबलपुर में जो व्यवस्थाएं देखने के लिए। जबलपुर एसपी है, आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं। सर ये बताएं किस तरह की व्यवस्थाएं जो की है। ठीक है, संपूर्ण जबलपुर जिले में स्मूथली गणेश जी का विसर्जन की कार्रवाई चल रही है, जिसमें जिला प्रमुख घाटों पर व्यवस्थाएं चल रही है। शहर में बात की जाए तो शहर में हनुमान पाल जहाँ हम लोग उपस्थित हैं वहाँ पर विसर्जन चल रहा है। इसके अलावा बिचौली और फुलवारा घाट किनारे जो कुंड बने हुए वहाँ पर विसर्जन चल रहा है। खाता में प्रत्येक विसर्जन स्थल पे कंट्रोल रूम बनाया गया प्रशासन की तरफ से, जहाँ पे पूरी व्यवस्था कंट्रोल चल रहे हैं। साथ ही साथ बैरिकेडिंग की गई है, नागरिकों के दफ्तरों की तैनाती की गई है। और इसके अलावा उनके साथ विसर्जन की कार्रवाई के लिए पुलिस वाला प्रशासन की तरफ से लोग तैनात किए गए ताकि वो सुरक्षित और सुगम तरीके से गणेश जी का विसर्जन कर सकें। घाट पे एसडीआरएफ और कुछ टीम भी लगाई गई है, बारी घाट जैसे आसपास सभी घाटों पे गोताखोर एसडीआरएफ होमगार्ड की टीमें लगाई गई, इसका मद्देनजर रखते हुए और लोगों का सहयोग मिल रहा है और अच्छा जी। तो हमारे साथ अभी जबलपुर एसपी संपत उपाध्याय थे, जिन्होंने बताया कि जो प्रॉपर व्यवस्थाएं की गई है और घाट पे और जो स्पेशल व्यवस्थाएं अलग से की गई है और शादी वर्दी में भी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना नहीं। और सबसे प्रमुख बात है कि सीसीटीवी भी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे प्रमुख तौर पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी इंतजाम है, तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन से नजरें रखी जा रही हैं और ये जरूरी भी है। तो देखिए, जब हम किसी भी उत्सव, किसी भी त्योहार की बात करते हैं और उसके साथ सुरक्षा की बात की जाती है, तो पुलिस और प्रशासन की सतर्कता के बीच आस्था और अनुशासन जब दिखता है तो कोई भी उत्सव सफलता की ओर आगे बढ़ता है। हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़ चुके हैं, मैं उनकी तरफ रुक कर रही हूँ। इंदौर से योगेश हमारे साथ बने हुए हैं, रायपुर से कुलभूषण हमें दिखाई दे रहे हैं, लखनऊ से जया हमारे साथ जुड़ी हुई है। सभी उन जगहों पर मौजूद है जहां पर इस वक्त विसर्जन चल रहा है। सबसे पहले मैं जया आपकी तरफ रुक कर लेती हूँ, किस तरह के दृश्य दिखाएंगे आप हमारे दर्शकों को, क्योंकि देख रहे हैं विसर्जन के लिए तमाम महिलाएं भी पहुंच रही हैं घाटों पर। कहां आप मौजूद हैं और क्या कुछ वहां पर चल रहा है, और साथ ही जोड़िएगा भीड़ को नियंत्रित करने जो शोभा यात्राएं हैं वहां पर किस तरह से निगरानी रखी जा रही है, पुलिस प्रशासन ने किस तरह से व्यवस्थाएं की हुई हैं। जी देखिए पारुल, सबकी बात है कि आज गणेश विसर्जन का आज आखिरी दिन है और ऐसे में तमाम लखनऊ की जो वासी है वो अलग अलग घाटों पे जा रहे हैं। फिलहाल मैं गोमती नगर से नदी के तट से हूँ, फिलहाल निशान सिक्के के भी दिखाने को यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा किया गया है। यहाँ करने की मना कर जाएगा। फिलहाल ये हमारे लेफ्ट साइड देखेंगे तो यहाँ कुंड बनाया गया है, यहाँ पे तमाम जो अलग अलग जगहों से लोग आए हुए विसर्जित कर रही है, जहाँ पे तमाम महिलाएं जुटी हुई श्रद्धा भाव के साथ पूजा अर्चना करने के बाद गणेश को विदाई दे रही है और इस नारे के साथ बप्पा मौर्य फिर से दोबारा आना, और इस तरह से तमाम महिलाएं इनकी बातचीत करेंगी। गणेश प्रतिमा का स्थापना आज विसर्जन, क्या भाव है? कहाँ से आई हम लोग? क्या अंतर भाव है? इतने दिनों तक उल्लास के साथ हमने गणेश प्रतिमा की स्थापना किया, आज उसको विदाई दे, कुछ मनोकामनाएं के ऊपर है, ये तो करेंगे। बहुत अच्छा लगा, मैंने देखा कि आप प्रतिमा का विसर्जित कर रहे हैं। अभी फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था के कारण गोमती नदी में विसर्जन से रोक दिया गया है, कुंड अलग से बनाया गया। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से हम लोगों ने उल्लास के साथ गणेश जी बहुत ज्यादा महाराज को मनाया जाता है, यहाँ पे अब उल्लास के साथ मनाया जाता है, आपको क्या लगता है, क्या भाव है और किस तरीके का आपके अंदर भाव इस समय? देखिए, बात अगर ये महाराष्ट्र को मनाया जाता है तो गणपति बप्पा ऐसा नहीं कि खाली महाराष्ट्र है, वो सब जगह है, हम सबके अंदर है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये खाली महाराष्ट्र का त्योहार है,
ये हमारा भी त्योहार है, ये यूपी का भी त्योहार है, ये मध्य प्रदेश का भी त्योहार है, ये जम्मू कश्मीर का भी त्योहार है, ये सब जितने सनातनी भाई बहन है सबका त्योहार है। ये हिंदुस्तान में जो है सब थोड़ा सा ऐसे होती और देख रहे हैं पारुल के तमाम लोग हैं तरीके से अपना जिस तरीके से मैं ऐसे आती हूँ थोड़ा सीधा स्थापना किया गया मेरे तरीके से पूजा अर्चना श्रद्धा भाव के साथ कहाँ पे विसर्जन किया जा रहा है वहाँ पे आ रहे हैं। ये भीड़ आप देख सकती हैं, बहुत भीड़ आप विसर्जित किया जा रहा है। ये भी आप देख सकते हैं जहाँ कुंड अलग से बनाया गया है ताकि जैसे कि अप्रिय घटना ना घट सके, इसको लेकर उनके तट पे जाने से तमाम बच्चों बहुत छोटे बच्चे आते हैं, उनको फैमिली परिवार के माता पिता ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था के कारण उनको वहाँ से जाने। ठीक है, लौट रही हूँ जय आपके पास। आप जब भी किसी से बाइट करें तो बाइट करते वक्त अपना माइक उनके करीब ले जाइए, थोड़ा आवाज आने में ठीक होगा। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपकी तरफ जय। ढोल ताशों की गूंज के साथ भक्तों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है और इस उत्साह उमंग का त्योहार हम देख रहे हैं 10 दिनों से मनाया जा रहा है। मैं रुक कर रही हूँ कुलभूषण आपकी तरफ, उसके बाद योगेश आपकी तरफ भी आऊंगे। रायपुर में किस तरीके से विसर्जन किया जा रहा है, जो व्यवस्थाएं हैं पुलिस प्रशासन की किस तरीके से हैं? कहा जा रहा है ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, कोई ऐसी स्थिति ना बने इसलिए पुलिस प्रशासन के भी चाक चौबंद इंतजाम है। वहीं अलग अलग जगहों पर घाट बनाए गए हैं, ये बताया जा रहा है। आप किस जगह मौजूद हैं, किस तरीके से यहाँ पर विसर्जन किया जा रहा है और व्यवस्थाएं यहाँ क्या देख रहे हैं? कुलभूषण जी देखिए, राजधानी रायपुर में आज से जो है वो विसर्जन चालू हो चुका है और मैं बता दूं कि हम अभी मौजूद है राजधानी के सबसे बड़े जो घाट है जहां पर मुख्य रूप से सभी गणपतियों के विसर्जन को कुंड यहाँ पर बनाया गया है। ये विसर्जन कुंड स्पेशली वो महादेव घाट ये विसर्जन कुंड है। ये महादेव घाट नदी के किनारे ये विसर्जन कुंड यहाँ पर बनाया गया और आप देख सकते हैं कि किस तरह से करीब अलग अलग स्थानों पे अलग अलग जो ट्रेन है, ट्रेन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर छोटे बड़े सभी प्रकार के गणपति जो हैं वो यहाँ पर विसर्जित किए जा रहे हैं। आज सबसे ज्यादा अधिक जो घरों में जो गणपति रखे गए थे या फिर छोटे मोहल्लों में जो अगर गणपति रखे गए थे उन गणपतियों का आज विसर्जन हो रहा है। सुबह के समय पे ऐसे गणपतियों का विसर्जन है। देर शाम होते जो शहर के जो बड़े गणपति हैं, जो बड़े गणेश पंडाल हैं, उनका भी विसर्जन के पर तैयारी होगा। एक लंबी झांकी के तौर पर वो लोग आते हैं। इसके लिए खास तौर पर पहले तो देखिए कि यातायात की पूरी टीम, एक पूरे पंडाल यहाँ पर लगाया गया है। यातायात पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर लगी गई है। नगर निगम की पूरी टीम यहाँ पर लगी गई है। नगर निगम की ओर से पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, चाहे पार्किंग को लेकर दिक्कत हो या फिर यहाँ लोगों के पहुंचने तक। करीब 8 से 10 ऐसे क्रेन लगाए गए हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो और आसानी से लोग अपना विसर्जन यहाँ पर कर सके। साथ ही साथ मैं बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग की भी टीम यहाँ पर लगाई गई है। 3 एम्बुलेंस यहाँ पर रखे गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अगर इमरजेंसी होती है तो तत्काल एम्बुलेंस सुविधा यहाँ पर दी जा सके। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर है, डॉक्टर्स यहाँ पर है, पुलिस की टीम यहाँ पर है, नगर निगम की टीम यहाँ पर है, जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर है। तो यकीनन तौर पर पूरी तरह से जो व्यवस्था है चाक चौबंद से लेकर सभी तरीके से पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और रही बात ड्रोन की, तो मैं बता दूं कि आज शाम से ही जिस तरह से जो झांकियां निकाली जाती हैं, जिस तरह से झांकियां पूरी तरह से निकलेगी, उस झांकियों को लेकर पूरी ड्रोन व्यवस्था वहां पर की गई है। ड्रोन से उनके ऊपर में नजर रखा जाएगा, चाहे वो झांकी के लिए हो, चाहे वो गणपति के लिए हो। किसी प्रकार का अगर कोई हुड़दंग वहां पर करते हुए दिखता है तो उन पर पूरी तरह से वहां पर कार्रवाई की जाएगी। कोई भी अगर पुलिस को सख्त तौर पर ये हिदायत दी गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति असामाजिक तत्व अगर वहां पर दिखता है तो उसे तत्काल पकड़कर गिरफ्तारी, उस पर कार्रवाई करने की ये निर्देश जो है कलेक्टर द्वारा यहाँ पर दे दिए गए हैं। अभी मैं बता दूं कि गोताखोरों की एक पूरा टीम वहां पर लगाई गई है ताकि अगर कोई भी अनहोनी होती है, कोई भी अगर हानि होती है तो तत्काल गोताखोरों की वहां पे टीम है ताकि दिक्कत ना हो। वहीं अगर देखा जाए तो ये गणपति जब विसर्जन होता है और अगर उसके लिए कुंड बनाया जाता है तो सबसे ज्यादा कचरा सिस्टम लेकर होता है। सबसे ज्यादा जो पूजा की सामग्री हो या फिर अन्य गणपति एक बार डुबाने के बाद एक लिमिट समय तक उनको वहां पर रखा जाता है, जब प्रत्येक समय दिया जाता है। जब मूर्ति बप्पा की पूरी तरह घुल जाती है तो उनका जो लकड़ी का ढांचा होता है
उसे निकालने की वहां पर व्यवस्था की गई है, ताकि वो पुल पूरी तरह से खाली रहे, जो विसर्जन कुंड है वो पूरी तरह से खाली रहे और उसमें दोबारा फिर से विसर्जन किया जा सके। जो मलबा वहां से निकलता है, मलबा को भी हटा दिया जाता है, पूरी तरह सुरक्षित अलग से रखा जाता है, ताकि उससे कोई नुकसान न हो, पर्यावरण को कोई नुकसान न हो, इस पर भी खास तौर पर व्यवस्था की गई है। तो यकीनन तौर पर अगर देखा जाए तो काफी अच्छी व्यवस्था जो है प्रशासन द्वारा यहाँ पर किया गया है। जी बिल्कुल, यानी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं जिस तरीके से आप बता रहे हैं। मैं लौटूंगी आपकी तरफ, इंदौर लिए चलते हैं। योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, आप किस जगह मौजूद हैं? यहाँ क्या चुनौतियां आपने अब तक नोटिस की हैं और उन चुनौतियों को पार पाने के लिए प्रशासन ने किस तरह के इंतजाम किए हैं, और जो लोगों को नियम बताए गए हैं विसर्जन के लिए उनका कितना पालन हो रहा है? इंदौर शहर वैसे भी जागरूक नागरिकों का बड़ा शहर माना जाता है। लोग खुद पर्यावरण को लेकर बहुत संजीदा है और इंदौर शहर में जो प्रमुख स्थान है जो तालाब माने जाते हैं, मैं अभी सोच रहा हूँ पिपलाना तालाब के पास, क्योंकि पिपलाना तालाब के चारों तरफ बहुत बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसलिए इंदौर शहर में जो गणेश विसर्जन की जो प्रथा पिछले 3 से 4 साल से चली आ रही वो है, सभी जोन में, हर जोन में एक एक जो है वो कुंड बनाया जाता है। अगर संख्या ज्यादा है उस क्षेत्र की तो उसके साथ ही 2 से 3 कुंड भी बनाए जाते हैं। इस वक्त पिपलाना रीजनल जो पिपलाना तालाब के पास की कुंड है और इस कुंड में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि प्रतिमा का विसर्जन स्वयं आगे कर रहे हैं। मेरे साथ में मोनिका है, नगर निगम की अधिकारी है। नगर निगम में किस तरह की व्यवस्था है, क्या कैसे मोनिका आज व्यवस्था की गई है, लोग परेशान है, पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और नगर निगम ने क्या व्यवस्था की? नमस्ते, मेरा नाम मोनिका है, मैं जोन 19 वार्ड प्रशासन सब इंजीनियर हूँ। नगर निगम द्वारा पिपलियाना तालाब हम लोगों ने चूंकि उसको बैरिकेड करके कि उसमें लोग दूषित ना करें, उससे प्रभावित ना करें हमारे तालाब को, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ नगर निगम द्वारा यहाँ पर एक निर्माण कुंड बनाकर और यहाँ पे पूरी प्रॉपर तरीके से टेंट से वाटरप्रूफ टेंट करके और गणेश जी की प्रतिमा के लिए हमने यहाँ पे देख सकते हैं आप निर्माल्य कुंड द्वारा सभी द्वारा मिट्टी के गणेश जी हो तो प्रॉपर तरीके से इसमें हम लोग उन्हें विसर्जन कर रहे हैं। और उसके बाद जो हमारा सामान है यहाँ पे जैसे पूजन सामग्री हुई और अन्य सामान नारियल वगैरह इस टाइप से जो भी आ रहा है उन्हें हम अलग अलग पृथक तरीके से सेपरेट करके उसके बाद हम लोग उसे जो हमारी ये जो प्रतिमाएं हैं ये हम लोग सिरपुर तालाब में नगर निगम द्वारा और अच्छे तरीके से वहाँ पे हम लोगों ने करा हुआ है, पूरा सेटअप करा हुआ है। सिरपुर तालाब में जो है वो आम आदमी के लिए कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ आम आदमी के लिए हम लोगों ने हर पूरे जोन 22 जोनों में 85 वार्ड में सभी जगह हम लोगों ने वहाँ पे एक वार्ड में अलग अलग लगाए हुए हैं, इस तरीके से टेंट लगाए हुए हैं और यहाँ से हम लोग सारी प्रतिमाएं इकट्ठी कर और इन्हें हम लोग सिरपुर तालाब हम लोग निगम द्वारा ही सुविधाएं दी जा रही है सभी लोगों को, ताकि जिससे आमजन को समस्या ना आना पड़े। देखिए पारुल, इंदौर में जो सिरपुर तालाब है वहाँ पर एक ही जगह प्रतिमा का विसर्जन होगा। वो प्रतिमा का विसर्जन जो है वो नगर निगम के अधिकारी, नगर निगम की पूरी टीम करेगी और जो पर्यावरण सुरक्षित रहे, पर्यावरण स्वच्छ रहे, इसके लिए पिछले कई दिन से प्रयास है। आज बड़ा हमला जमीन पर है, प्रशासन पूरा पूरे शहर में है, क्योंकि आज रात को अनंत चतुर्दशी के बड़ा जो है कार्रवाई करना है, इसलिए प्रशासन की आधी टीम वहाँ लगी है, नगर निगम की टीम लगी है, अन्य जो विभाग है उनका भी सहयोग किया गया। नगर निगम के जो अधिकारी सारे इस प्रयास में विधि विधान से सारे विसर्जन की प्रक्रिया हो। बिल्कुल, तो अमूमन हम देखते हैं विसर्जन देर रात तक चलते हैं और कई जगहों पर पहले ही जो शोभा यात्राएं हैं उनको रोककर और आगे घाटों के लिए सिर्फ जो मूर्तियां हैं उनके साथ चंद लोगों को रवाना किया जाता है ताकि सुरक्षा का भी माहौल रहे। तो इस तरह की भी चीजें हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर जो पुलिस इंतजाम कर रही हैं और आपने भी बताया निगम की भी बहुत अच्छे इंतजाम हैं। लौट रही हूँ आपकी तरफ, भोपाल ये चलते हैं। भोपाल से दिव्या हमारे साथ जुड़ी है। दिव्या, आवाज मिल रही है आपको तो रिप्लाई कीजिए। फ्रेम फ्रीज है शायद दिव्या का। दिव्या, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, जरा चेक कर लीजिए दिव्या को आवाज जा रही है कि नहीं। मैं वापस लौट रही हूँ। दिव्या, अनम्यूट कीजिएगा, आपका डिवाइस म्यूट है।
आवाज आ रही है दिव्या? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जरा दिखाइए भी और बताइए भी क्या इंतजामात है प्रशासन के घाटों पर विसर्जन के लिए सुरक्षा के मद्देनजर। देखिए, श्रद्धा और सुरक्षा के साथ ही संतुलन बनाकर हम अपने पर्वों को और सफल बनाते हैं, और सुरक्षा का जिम्मा प्रशासन का होता है। तो प्रशासन के क्या कुछ इंतजामात हैं? बड़ी मूर्तियों को लेकर विसर्जन के क्या इंतजामात किए गए हैं? छोटी मूर्तियों के लिए अगर कुंड बनाए गए हो तो वहां पर भी दिखाइए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। जरा ये बताते चलिएगा साथ में कि जो शोभा यात्राएं निकलेंगी वहां पर भी आपने अगर गौर किया हो तो कुछ व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन की होंगी, वो इस बार किस तरीके से की गई हैं वो भी बताइए जी। पारुल, मैं खड़ी हूँ अभी खटलापुरा घाट पे। मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाऊंगी। पहले छोटे जो मूर्तियां आ रही वो आप देखिए कितना सुंदर मनोरम दृश्य है। जो गणपति बप्पा 10 दिन घर में विराजे थे, उनको अब यहाँ पे विसर्जन करने के लिए लाया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं एक कुंड बनाया है और इसमें नर्मदा का जल है। ये जो कुंड में, इसमें इन गणपति जो छोटी मूर्तियां हैं उनको विसर्जित किया जा रहा है। नगर निगम के कर्मचारी लगे हैं और वो यहाँ पे मूर्तियों को लेकर विसर्जित कर रहे हैं, और उसी के साथ ही साथ जो कचरा निकल रहा है उसको पृथक कर रहे हैं, मूर्तियों को अलग कर रहे हैं, माला को अलग कर रहे हैं, और साफ सफाई का पूरा ध्यान बनाया हुआ है। और बड़े सुंदर तरीके से यहाँ पे जो है ये व्यवस्था की गई ताकि कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। उसके बाद एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। ये एक क्रेन है, यहाँ पे जो बड़ी मूर्तियां हैं, बड़ी मूर्तियों के लिए ये एक क्रेन लगाई गई है, और यहाँ पे इस क्रेन पे ये बड़ी मूर्ति रखेंगे। जैसे अभी एक मूर्ति आई है, ये क्रेन पे ये मूर्ति रखी जाएगी, और इसके बाद इस क्रेन के द्वारा ये जो खटलापुरा का ये घाट है इसमें विसर्जित किया जाएगा इन मूर्तियों को। और मैं आपको एक खास बात यह बताना चाहूंगी कि 2019 में यहाँ एक घटना हुई थी जिसमें नाव पलटने के कारण 11 लोगों की मौत हो गई थी। ये वही घाट है, तो इसलिए आप पूरे अगर भोपाल में बात करें तो जितनी जगह विसर्जन होना है तकरीबन 7 जगह विसर्जित होंगे। बड़ी बड़ी मूर्तियां जो है सब जगह सुरक्षा व्यवस्था से लेके नगर निगम की व्यवस्था, सारी व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद की गई है। यहाँ पूरे रास्ते को बैरिकेड किया गया है, यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। और जहाँ मैं अभी खड़ी हुई हूँ इसके आगे जो विसर्जन करने आई है मूर्तियां वो भी नहीं आएंगी, उनको इसी क्रेन पे रखना होगा। क्रेन पे रखकर ये आगे जाके क्रेन के द्वारा ही विसर्जित की जाएंगी मूर्तियां। पारुल, बिल्कुल दिव्या, ये बहुत ही अच्छे इंतजामात हैं, और मुझे लगता है स्क्रीन को डिजाइन किया गया है स्पेशली मूर्ति विसर्जन के लिए, जिसके साथ आप देखिए बड़ी बड़ी मूर्तियों का जो विसर्जन है वो बहुत ही आसान हो गया है। वरना कई जगहों पर यह भी व्यवस्था की जा रही थी कि क्रेन से कुछ रस्सियों से बांधकर भी मूर्ति को ले जाकर सेंटर में पानी के विसर्जित किया जा रहा था, यानी बीच में, ताकि जो जिनकी श्रद्धा आस्था जुड़ी हुई हो उनकी श्रद्धा आस्था को भी ठेस ना पहुंचे और जो मूर्तियों का विसर्जन है वो भी हो सके। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, और बप्पा के विसर्जन की तमाम तैयारियां हैं। ये पर्व ही ऐसा है, विघ्नहर्ता हमें सिखाते हैं कि शुरुआत में जिस तरीके से हमने श्रद्धा भाव से उनकी भक्ति की, और आने वाले समय पर भी हम ये ध्यान रखें कि परेशानियां आ सकती हैं, दुविधाएं आ सकती हैं, लेकिन विघ्नहर्ता विघ्न हरते हैं। तो गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ गूंजायमान है हर गली मोहल्ला, और हर जगह बप्पा के विसर्जन की तैयारियां हो रही हैं, शोभा यात्राएं निकल रही हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं। इस बात का बेहद ध्यान रखिए कि चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, पुलिस की भी पूरी निगरानी है। आप भी किसी तरह का कोई ऐसी गतिविधि में ना पड़े कि माहौल बिगड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो खास तौर पर खुद ऑर्गेनाइजर हैं, संचालक हैं, उनको भी ध्यान रखना होगा कि उनके साथ जो लोग जा रहे हैं उनकी जिम्मेदारी भी उनके साथ है। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि किसी भी तरह का अव्यवस्थाओं का माहौल ना हो। प्रशासन के जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करते हुए ही बप्पा के विसर्जन के लिए आगे बढ़े, ताकि किसी तरह की असुविधा या अनहोनी ना हो। रखिए अपना ख्याल। गणपति बप्पा मोरिया।